बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। नमस्कार साथियों, राधे राधे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं लेकर श्री रामचरित मानस का पाठ हिंदी अनुवाद सहित अवधी भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ का हम स्मरण करते हैं। आज का हमारा दूसरा दिन है। एक श्लोकी रामायण के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण एतद् रामायणं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। और मम्मा कृष्णा को क्या पिछले दिवस जहां से हमने स्टॉप लगाया था वहीं से शुरुआत करेंगे। श्री रामायण स्वर्ग निसैनी भक्त जनन कहे आनंद देनी। श्री रामायण सदगुण माता अज्ञ जाहे पढ़े होय सुज्ञाता। इसका हिंदी अनुवाद है, श्री रामायण स्वर्ग में जाने की सीढ़ी के समान है जो भक्त जनों को आनंददायक है। यह श्रेष्ठ गुणों की जननी है जिसे पढ़कर मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। हाँ साथियों, यह परम सत्य है कि रामायण स्वर्ग पहुंचने की न सिर्फ सीढ़ी है बल्कि संसार के आवागमन से मुक्ति दिलाने का भी माध्यम है। पाप समूह तूल की राशि रामायण पावक कड़े कासी। मोह पुंज तम किरण तमारी काम अग्नि कह शीतलवारी। पाप समूह रूपी रुई के ढेर को जलाने के लिए रामायण चिंगारी के समान है। यह मोह रूपी अंधकार को सूर्य की किरण और काल रूपी अग्नि को शीतल पानी के समान है। रामायण शशि किरभि सुहाई संत चकोर न कहो सुखदाई। धन्य धन्य श्री तुलसीदास धने जगहित रामायण राखी भने। रामायण सुंदर चंद किरण है जो संत रूपी चकोरों को सुखदायक है। श्री तुलसीदास जी अनेक बार धन्य हैं जिन्होंने जगत के उपकार के लिए रामायण बनाई। एक बार फिर से श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, जिनके कारण आज हम श्री रामचरित मानस का रसास्वादन कर रहे हैं और प्रभु के श्री चरणों की ओर अग्रसर होने का माध्यम बनाने में आज हम सक्षम हो सके हैं। नीच ऊंच जेते नर नारी श्री रामायण सब कह प्यारी। रामायण सो नेह लगावे अधन अपत्य सोवित सोत पावे। हाँ, नीच ऊंच जितने भी स्त्री पुरुष हैं उन सबको रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करे तो निर्धन और पुत्रहीन धन और पुत्र दोनों ही पाते हैं। अर्थात रामायण से सच्चा प्रेम करने वाले यदि निर्धन है तो ईश्वर उन्हें धन की प्राप्ति कराते हैं और पुत्रहीनों को पुत्र प्राप्ति होती है। संतान विहीन दंपत्ति को संतान भी मिलती है, ये भी सत्य है।
नीच ऊंच जेते नर नारी, श्री रामायण सब कह प्यारी। रामायण सो नेह लगावे, अधन अपत्य सो वित सुत पावे। रामायण सो नेह किय, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन ले विश्राम। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रामायण से प्रेम करने से संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। यह सबको कल्याण देने वाली है। इसे पढ़कर और सुनकर शांति लाभ प्राप्त कीजिए। मम्मा, दुख बेचारे कृष्णा को कह दिया। सबको कह दिया है। हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, इसलिए आप शांति का दान दें और शांति पूर्वक रामायण का रसास्वादन करें। प्रिय पुत्री, शांत बैठिए। निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल, रामायण स्थित गंगा जल। भागीरथ सम तुलसीदास पुने, भाषी प्रचुर कीन जनु सुर धुनि। वेद आदि ग्रंथ ब्रह्मा जी के कमंडल हैं। इसमें रामायण गंगा जल के समान भरा है। तुलसीदास जी भागीरथ के समान हैं, जिन्होंने गंगा जी के समान भाषा में प्रचार किया है। देखा साथियों, जहां हम पवित्र गंगा नदी में स्नान कर अपने पापों को धोते हैं, ऐसा माना जाता है, उसी प्रकार श्री रामायण का रसास्वादन गंगा जल के समान पवित्र है, जो हमारे पापों को धुलता है या उन्हें कम करता है। ऐसा मानना है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का। होती रहे एक ठाव रामायण, तेहि मग आवत पाप परायण। कछुक कान मह पर गई बाता, चलत पंथ कहूं भयो पपाता। एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। मार्ग से एक पापी आ रहा था। उसके कानों में थोड़ी सी कथा पड़ गई। मार्ग में चलते हुए वह गिर पड़ा। गिरते तुरत छूट तन गयो, तेह अद्भुत एक अचरज भयो। ताहि लेन आए यमदूता, निज पाशन बाध्यो मजबूता। देखा, गिरते ही तुरंत शरीर छूट गया। तब वहां एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए। अपने पाशों से उसे खूब मजबूत बांधा। अति आतुर हरिजन तह आए, छीन लीन बहुत त्रास दिखाए। रामायण पे सुन यह काना, ले जय हैं बैठा विमाना। तभी बड़ी शीघ्रता से श्री हरि के दूत वहां आए और यमदूतों को बहुत भय दिखाकर उन्होंने उसे छीन लिया और कहा कि इसके कानों से रामायण सुनी है इसने, अतः इसे विमान में बिठाकर लेकर जाएंगे। कैसी महिमा है मेरे प्रभु की। पापी ही तो था वो। सिर्फ रामायण की कुछ पंक्तियां ही उनके कान में गई होंगी, क्योंकि थोड़ी सी देर में उन्होंने पूरी रामायण तो नहीं सुन पाई होगी ना। लेकिन क्षणिक मात्र सुनने भर से उसके सभी पाप दूर हो गए। यमदूतों ने उन्हें छोड़ दिया और स्वयं भगवान श्री हरि अपना वाहन सजाकर लाए हैं। अपने दूतों के साथ उनको स्वर्ग ले गए। अब वो पापी पापी नहीं रहा, वो प्रभु के श्री चरणों का दास बन चुका है। ऐसे ही यदि हम सभी सच्चे मन से श्री रामचरितमानस का रसास्वादन करेंगे, भाव पूर्वक उसको आत्मसात करेंगे, तो अवश्य ही
हम सबका भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रामायण प्रताप सो गयो पार्षदन साथ, दूत चले यम के सदन, खीजत मीजत हाथ, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामायण जी के प्रताप से वह पापी दूतों के साथ स्वर्ग को गया और यम के दूत खिसियाकर हाथ मलते हुए रह गए। यदि आप सब भी भावपूर्वक सच्चे मन से रामायण का रसास्वादन करेंगे या इसे सुनेंगे, आत्मसात करेंगे, तो अवश्य ही आप सबका भी, हम सबका भी कल्याण हो जाएगा। निज दूतन देखे बिल खाता, पूछी भानु तनय कुशलाता, किन तुम को दीनो दुख भाई, चार चतुर तुम देहु बताई। अपने दूतों को भयभीत देखकर यमराज ने कुशल पूछी, हे चतुर दूतों, बताओ तुमको किसने दुख दिया? कहा है कि कहा कहे तुम सो महाराजा, पूछत तुम ही न आवत लाजा, कोई एक मृत्यु लोक बड़ भागी, तुलसीदास भयो बैरागी। तब यमदूतों ने यमराज से कहा, दूत बोले कि हे महाराज, हम आपसे क्या कहें, आपको पूछने में लज्जा भी नहीं आती। मृत्युलोक में कोई ऐसा बड़ा भाग्यवान वैरागी तुलसीदास हुआ है कि राम कथा रामायण भाखी, सो लोगन घर घर धरे राखी, जे जे विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। उसने राम कथा रामायण की रचना की है, अर्थात यमदूत यमराज को बता रहे हैं कि तुलसीदास नाम का कोई व्यक्ति कलयुग में पैदा हो चुका है जिसने रामायण की रचना कर रखी है, और उस परम पवित्र ग्रंथ को लोगों ने घर घर में रखा हुआ है। अनेक प्रकार के पापी और जो मांसाहारी और शराबी अर्थात मदिरा पान करने वाले हैं, वो भी अपने घर में रामायण रखे हुए हैं। कहते सब मिले रामायण सुने हैं, कहे लिखे हैं पढ़े हैं गुने हैं, ते नहीं ए है सदन तुम्हारे, सत्य सत्य नृप बचन उचारे। वे भी सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, वे कोई भी आपके पास नहीं आवेंगे। राजन, हमारे ये वचन सत्य हैं। लेहु पाश ये आपनो, राखो अपने पास, अमल तुम्हारो अब उठो, सुनियम भय उदास, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माफी चाहती हूँ साथियों, मेरी बेटी को बड़ा ही स्नेह है रामायण के साथ। रात्रि का समय है, इसलिए मैं किचन में ही लाइट जला करके पाठ कर रही हूँ। बेटी सोने का नाम नहीं ले रही है, बार बार रामचरितमानस गान सुन करके, श्री रामचरितमानस गान सुन करके बार बार आ जाती है। आप आराम से इधर बैठिए। गुड। लीजिए, अपने पास रखिए, आपका अमल अब जाता रहा। यह सुनकर यमराज उदास हो गए। हाँ, यमदूतों ने ऐसे ही बात यमराज से कही। अपने व्यथा कहे नहीं पाए, तब लगे दूत और तह आए, कहने लगे रवि सुत सो रोई, अब चाकरी न हमसे हुई। वे अपना दुख कहने भी नहीं पाए थे कि तब वहां और भी दूत आ पहुंचे। वे रो रो कर यमराज से कहने लगे कि अब आपकी नौकरी हमसे नहीं होगी। जग में कहूँ न हुकुम तिहारो,
यह सुने यम चकिर रहे ओ विचारो, अहो दूत मोहि कहो बुझाई, किन दीनों मम हुकुम उठाई। संसार में कहीं भी आपकी आज्ञा की मान्यता नहीं रही। यह सुनकर यमराज चकित होकर विचार करने लगे और बोले कि हे दूतो, मुझे समझाकर कहो किसने मेरा हुक्म उठा दिया है, अर्थात मेरे आदेश की अवहेलना किसने की है, ऐसी किसकी जरूरत हो गई। कहा कहे कछु कही न जाई, तुलसीदास एक भयो गुसाई, तिनकी रामायण जग व्यापी, ते कीन पवित्र सब पापी। वे बोले क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास नामक एक गुसाई हुए हैं, उनकी रामायण संसार भर में व्याप्त हो गई है, उसने सब पापी पवित्र कर दिए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, स्वयं श्री रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, मैं वही आपको बता रही हूं। रामचरितमानस का अवधी भाषा में लेखन है, जिसका हिंदी अनुवाद सहित मैं व्याख्यान कर रही हूं। बड़ी कृपा रहेगी आप सबकी और प्रभु की मुझ पर कि मैं ऐसा कर पाने में सक्षम हो पा रही हूं। साथियों, यदि रामायण पाठ सुन करके आपको आनंद की अनुभूति हो रही है या ये वीडियो यूजफुल लगती है आपको, तो यदि आपके पास समय रहे तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और इससे रिलेटेड एक एक बात गहराई के साथ मैं आपको बता सकूं। कंटिन्यू करते हैं। यमदूत यमराज से कहने लगे हैं कि तुलसीदास नाम के कोई गुसाई कलयुग में पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक श्री रामचरितमानस के माध्यम से सबको पवित्र कर दिया है। कि गए हम एक अधम गृह माही, अति दुख भयो जात कही नाही, तै देखो एक कपि बलवाना, उग्र रूप सम सो हनुमान। हम एक नीच प्राणी के घर गए तो वहां जो दुख हुआ सो कहा नहीं जाता। वहां हमने एक बलवान वानर को देखा जो अति उग्र रूप और हनुमान जी के सदृश था। प्राणन को गाहक भयो, तब हम भे अति दीन, शरण शरण तब शरण है, स्तुति बहुविध कीन, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वह हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया, अर्थात वह हमारे प्राण लेने ही वाला था। तब हमने बड़ी दीनता प्रकट की और अनेक बार उसकी शरण में जाकर बहुभांति से स्तुति की, तब जाकर अपनी जान बचा पाए हैं। कि तब तो है प्रसन्न कपिराई, हम सन पुण्य परतीत कराई, धरी होय रामायण जहवा, कबहु भूल ना जायो तहवा। तब उस कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे ये शपथ कराई कि जहां रामायण रखी हो वहां भूल कर भी मत जाना। तो साथियों, मेरा निवेदन रहेगा आपसे, भले ही आप रामायण का पाठ न कर सकें, श्री रामचरितमानस शुद्ध सरल अवधी भाषा में है, उसका अनुवाद हिंदी में भी है। यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो उसे अपने घर में सजा कर ही रख लें, अपने घर के मंदिर में सजा कर ही रख लें। देखिए, आप स्वयं सुन पा रहे हैं, रामायण मात्र रखने भर से यमदूत उस घर से चले गए। तो भूत पिशाचों की क्या औकात जो आपकी तरफ वो मुड़कर देख सके। आप सभी कृपा के पात्र होंगे, ईश्वर की कृपा के पात्र होंगे, यदि रामायण अपने घर में सजा कर रखेंगे तो। राधे राधे। जे श्रोता वक्ता रामायण कबहू मत जायो ते आयन, अस हम सौ कपि शपथ कराई,
तब छूटन पाए सुनुराई। जो रावण के कहने और सुनने वाले हैं उनके पास कभी मत जाना है महाराज। सुनिए, हमसे जब ऐसी शपथ करा ली तब हम छूट पाए वहां से। सुन यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समझाए। नाम रूप गुण कथा राम की, कियो न फेरी तीन धाम की। ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करके 3 आहुति देकर क्षमा करें। यह सुनकर यमराज बहुत घबराए और पास बुलाकर दूतों को समझाने लगे, श्री राम जी के पास रूप और गुणों की कथा होती हो उस घर की ओर तुम मत जाना, अर्थात जहां श्री राम जी की कथा चल रही हो या रामायण रखी हुई हो तो आप लोग वहां ना जाएं, ऐसा यमदूतों को सचेत करके कहा गया। अजामिल की सुरति करोजू और न कुछ चित्त माझ धरोजू। थक से रहे दूत सुने बानी, धनी श्री रामायण महारानी। तुम अजामिल की कथा का स्मरण करो, अपने मन में दूसरे विचार मत लाओ। दूत की ये बात सुनकर चकित रह गए। दूत भी ये बात सुनकर के चकित रह गए और बोले कि श्री रामायण महारानी धन्य है। रामायण तेजस्विनी सब भाषा सिरमौर, यमपुर जाको शोर है सबता को नहीं और। श्री रामायण बड़ी तेजस्वी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिरमौर है, जिसका शोर यमपुर में भी है, उसकी समानता और कोई नहीं कर सकता। पातक महालग्यो किन होई, रामायण सुन रहे न कोई। चाहो चारों फल को साधन, करो रामायण को आराधन। महान पातक भी क्यों न लगा हुए, रामायण के सुनने से वह भी नहीं रहता। चारों फलों को पाना चाहे तो रामायण का पाठ कर लीजिए। रामायण सुनि पाप पराने, जिमिहि मृत्यु में मशकन शाने। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भयन रामायण दोई। रामायण सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे जाड़ों में मच्छर नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, केवल 2 हैं, एक तो श्री राम जी का भजन और दूसरी श्री रामायण। कथा रामायण की जह होई, सो ग्रह घर मत जाने कोई। सो घर तीर्थ रूप सम भाषे, तहां गए सब पातक नासे। जहां श्री रामायण की कथा होती है उस घर को कोई घर ही न समझे, वह घर तीर्थ के समान है। वहां जाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप वास देहि मह तब लग, श्री रामायण सुने न जब लग। उदय पुरानी पुण्य होए जब, रामायण में मन लागे तब। श्री रामायण की कथा जब तक न सुनी होवे तभी तक शरीर में पाप का निवास रहता है, और जब पूर्व पुण्य उदय होते हैं तभी रामायण में मन लगता है। सौभाग्यशाली हूं मैं, भाग्यवान है आप सभी जो भी ये वीडियो सुनेंगे देखेंगे, क्योंकि ऐसा मैं नहीं, श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रामायण में मन उसी का लगता है जिस पर हरि कृपा होती है। रामायण के सुनत ही छूट जाए प्रेतत्व, जाके पढ़े सुने ते सूझत है पर तत्व। श्री रामायण के श्रवण करने से प्रेत योनि छूट जाती है और उसके पढ़ने व सुनने से परम तत्व का ज्ञान होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, तुलसीदास भगवान की जय। को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सर्वस। बनज सनेही अलिगण जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे। रामायण का रस कौन जान सकता है, यह तो संतों का सर्वस्व है। भौरे जैसे कमल के प्रेमी होते हैं, वैसे ही भक्तों को रामायण प्यारी होती है।
त्यागे भक्त जन ग्रंथ अनेकु, धारण किय रामायण एकु। भक्त जनत कहे भक्ति अनुपा, रसिक जनन कहे है रस रूपा। भक्तों ने अनेक ग्रंथों को छोड़कर रामायण को ही अपनाया है। भक्तों को यह भक्ति रूप और रसिक जनों को रस रूप है। ज्ञानमयी तिन कहे जय ज्ञानी, तुलसी तारण तरण बखानी। काम क्रोध रूज वंश संसारा, औषधि रामायण अनुसारा। यह ज्ञानियों को ज्ञान रूप और संसार को तारने वाली है, ऐसा तुलसीदास जी ने बखान किया है। सारा संसार काम क्रोध रूपी रोगों के वश में है, उसकी औषधि रामायण है। जैसा कि साथियों आप सब भी जानते हैं कि डिप्रेशन जैसी समस्या लोगों को बहुत ज्यादा हो चली है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन एक आम समस्या बन गई है। मैं निवेदन करूंगी, यदि आप लोग रामायण पढ़ नहीं सकते हैं, इस वीडियो के कुछ अंश मात्र ही सुन लीजिएगा। बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले, सच में कल्याण हो जाएगा, ऐसा श्री गोस्वामी जी कहते हैं। यह ज्ञानियों को ज्ञान रूप और संसार को तारने वाली है, ऐसा तुलसीदास जी ने बखान किया है। सारा संसार काम और क्रोध रूपी रोगों के वश में है, उसकी औषधि सिर्फ रामायण है। रामायण में नेह न जाको, जीवत शव सम जानियता को। रामायण जो कहे प्रिय नाई, वृथा जन्मता को जग माही। रामायण में जिसका प्रेम नहीं, उसे जीवित ही मृत के समान समझिए। जिसे रामायण प्रिय नहीं है, जगत में उसका जन्म व्यर्थ ही हुआ है। रामायण अमृत कथा, लेतन ताको स्वाद। तिनको निश्चय जानिए, है पूरे धनुजात। श्री रामायण की कथा अमृत के समान है, इसका जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते, उनको निश्चय ही पूरे निशाचर जानना चाहिए। रामायण विधि कहो विशारद, सनत कुमार सुभाषी नारद। सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। अब रामायण सुनने को विधि कहते हैं, जो सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। जो मनुष्य इसे विधि पूर्वक सुनते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक माघ चैत चितलाई, 9 दिन कहे कथा सुखदाई। ब्रह्म मुहूर्त समय हो जब ही, कर्म करे शौचादिक तब ही। कार्तिक मास अथवा चैत्र में चित्त लगाकर इस सुखदायी कथा को 9 दिन तक कहें या सुने। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, तब शौचादिक कर्म करें। यहाँ वर्णन किया गया है हिंदी के जो महीने रहते हैं, चैत्र और कार्तिक मास। चैत्र मास हिंदी महीनों का पहला महीना है, और उसके बाद चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार यानी आश्विन और कार्तिक। 8वां महीना कार्तिक और पहला महीना चैत्र। ये हिंदी कैलेंडर के 2 महीने हैं। इनमें रामायण का पाठ करना बड़ा ही पवित्र माना गया है। करे दंत धावन लट जीरा, मंजन करे धरे मन धीरा। पुण्य रामायण पुस्तक अर्चे, प्रेम सहित गंधादिक चर्चे। मुख मंजन स्नान आदि करके मन में धैर्य धारण करें, फिर रामायण के ग्रंथ का पूजन करके प्रेम सहित गंधादिक चर्चे। ओम नमो नारायण मंत्र भनीजे, 3 आहुति होम करीजे। मन बच कर्म पाप तनु केरे, छूट जात नहीं आवत नेरे। ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करके 3 आहुति देकर होम करें, तो मन, वचन और कर्म के साथ पाप छूट जाते हैं, पास नहीं आते। या विधि रामायण विधि, जे करे चित लाए। राम धाम ते जाहिए, संस्कृति दखई मिटाई। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम। क्षमा चाहती हूँ साथियों, बीच में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वीडियो अत्यधिक लंबी हो चुकी है, 29 मिनट की हो गई है। सिर्फ 2 पेज शेष हैं। ये
रामायण का इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद कल से हम बालकांड की शुरुआत कर लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी इसको भी पढ़ देती हूँ ताकि समय व्यर्थ ना जाए और हम बालकांड की शुरुआत कल से ही कर सकें। श्री रामायण की विधि को मन लगाकर जो करते हैं वे संसार के आवागमन के दुख को मिटाकर श्री राम धाम को जाते हैं, परम धाम को जाते हैं। जो कछु कारज कहीं को जाई, सुमिरे चले सो यह चौपाई। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यदि कोई किसी कार्य को आरंभ करे तो यह चौपाई प्रविश सुमिर कर चले तो उसका कार्य सफल हो जाता है। नगर में प्रवेश करके हृदय को कौशलपुर के राजा श्री राम जी को रखकर सब कार्य करो। मैं पुनः इसको दोहराती हूं कि जो कछु कारज कहीं को जाई, सुमिर चले सो यह चौपाई। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परम तत्व श्री राम जी की जय हो। जो विदेश चाहे कुशलाही, तो यह सुमिर चले चौपाई। रथ चढ़े सिया सहित दो भाई, चले बनहि अबधहि शिरनाई। यदि कोई विदेश में कुशलता चाहे तो यह चौपाई रथ चढ़ करके स्मरण कर सकते हैं। दोनों भाई श्री सीता जी सहित रथ पर चढ़कर अयोध्या को प्रणाम करके चले हैं। ये उस समय की बात है जब वन गमन हुआ है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता मां वन को प्रस्थान जब किए हैं तो रथ पर चढ़कर ये स्मरण उन्होंने किया है कि जो रथ चढ़े सिया सहित दो भाई, चले बनहि अवधहि शिरनाई। अतः विदेश यात्रा हेतु आप यदि प्रस्थान कर रहे हैं या किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर भी जा रहे हैं तो आप इसका स्मरण कर सकते हैं। यदि कोई विदेश में कुशलता चाहे तो ये चौपाई रथ पर चढ़कर स्मरण कर सकता है। अर्थात अपने किसी भी वाहन पर जा रहे हैं, चाहे साइकिल पर जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं या फिर किसी सवारी से जा रहे हैं या आपकी खुद की 4 पहिए वाली गाड़ी से जा रहे हैं या किसी हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, आप इस चौपाई को सकुशल स्मरण कर सकते हैं। रथ चढ़े सिया सहित दो भाई, चले बनहि अभिदय शिरनाई। भूत पिशाच जाहि जब लागे, यह सोरठा पड़त सौभागे। जिसे भूत पिशाच लगे हो तो यह अगला सोरठा पढ़े तो वे भाग जाते हैं। ये सोरठा मैं पढ़ रही हूं साथियों, ध्यान देने वाली बात है, गौर फरमाइए। बंदो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसे राम शर चाप धरे। मैं पवन पुत्र हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है तथा जिनके हृदय मंदिर में श्री राम जी धनुष बाण धारण किए वास करते हैं। इस सोरठा के स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच पलायन कर जाते हैं, अर्थात भाग जाते हैं। जहां भी इस सोरठा का स्मरण किया जाएगा भूत पिशाच कोसों दूर चले जाएंगे वहां से। ऐसी पवित्र, पाक और करुणामयी है रामायण, और उसी रामायण का सार है श्री रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपु यह चौपाई। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे भाई, यदि आपने शत्रु का निवारण चाहो, हाँ, यदि आप अपने शत्रुओं से निजात पाना चाहते हैं तो प्रेम सहित इस चौपाई का सुमिरन करें, अर्थात इसे अपने मुख से उच्चारण करें, इसे बोलें,
इसका रसास्वादन करें। जिसके स्मरण से शत्रु का नाश हो उसका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रकाशित है। इस चौपाई के समय मात्र से ही आप शत्रुओं से निजात पालेंगे। आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा, सिर्फ श्री हरि की कृपा आप पर रहेगी तो परम धाम में आपको स्थान प्राप्त होगा। यह चौपाई जपे जो कोई, अन्न आदि दुख ताहि न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो कोई यह चौपाई विश्व भरण जपे, विश्व भर में कहीं भी, तो उसे अन्न आदि का कभी दुख नहीं होगा, वो कभी भूखों नहीं मरेगा। जो विश्व के भरण करने वाले हैं उनका नाम श्री भरत जी है। श्री राम जी के अनुज भ्राता श्री भरत जी की कृपा उन पर रहती है जो इस चौपाई का स्मरण करते हैं। जो उत्सव यह विविध प्रकारा, करु यह चौपाई अनुसारा। तब ते राम बिहाय घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। यदि कोई अनेक उत्सव चाहे तो यह चौपाई तब पढ़ सकते हैं आप। अर्थात यदि आप कामना करते हैं या ऐसा आपका भाव है कि हर रोज उत्सव हो, खुशियां हो, मंगल गान हो, तो इस चौपाई का रसास्वादन करें, इस चौपाई का स्मरण करें, इसका उच्चारण करें अपने स्वयं के मुख से, लेकिन पवित्र मन के साथ, ईश्वर को दिल में धारण करके, किसी भी पाप को ना विचारते हुए इसका स्मरण यदि आप करते हैं इस चौपाई का, तो सिर्फ खुशियां और मंगल कामनाएं ही आप देख पाएंगे। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं तब से नित्य नए मंगल बधाई होने लगे हैं कि जो चाहो जग में जय भाई, स्थिर हुए जपु यह चौपाई। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे भाई, यदि जगत में जीत चाहो तो स्थिर होकर ये चौपाई जप लो। हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है उसे जीतने को कोई शत्रु कहीं भी नहीं है, क्योंकि श्री राम जी उनके साथ हैं। और जिनके साथ श्री हरि हो उन्हें भला कोई कष्ट कैसे पहुंचा सकता है बहुभांति कार्य जग माही, रामायण सो सब है जाई। संसार में अनेक भांति के कार्य हैं, वे सब रामायण से ही हो जाते हैं। कोई भी तंत्र विद्या फालतू का ठाट बाट आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप रामायण का पाठ करें, तांत्रिकों से दूर रहें, झाड़ फूंक से दूर रहें। जब भी कभी कोई कष्ट हो आप रामायण का स्मरण कर लें, श्री रामचरितमानस का कोई भी दोहा पढ़ लें, सारे कष्ट भाग जाएंगे। यकीन नहीं होता है तो आजमा कर देख लीजिए मेरे साथियों। आज अगर मैं रामायण पढ़ रही हूं तो मैं इसकी भुक्तभोगी हूं। कष्ट के समय ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरी माँ कहती हैं, मेरी जननी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे माता पिता के संस्कार ही मुझे यहाँ तक खींच लाए हैं। जब कष्ट हो तो बेटा ईश्वर का स्मरण करो। माँ एक ही बात बोलती थी कि सब तजो हरे भजो, और उन पर श्री हरि की कृपा होती भी है। धन्य हूं मैं, धन्य है मेरा जीवन कि मुझे ऐसे माता पिता मिले। यदि संसार में मेरा आवागमन पुनः हो तो मैं अपने उन्हीं माता पिता को पुनः चाहूंगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर हर किसी को ऐसे संस्कारी माता पिता दें जिससे कि उनकी औलाद भी संस्कारवान बने और प्रभु हित में लीन रहे। क्षमा चाहती हूँ, कंटिन्यू करते हैं आगे। सकल भांति मन कामना यह दोहा दातार, रामायण में खोज करे
करुया के अनुसार। निम्नलिखित दोहा समस्त मनोकामनाओं को देने वाले हैं। रामायण में खोज कर उसके अनुसार कार्य करो कि वह शोभा जो समाज सुख। कहत न बनत खगेश वर्णे शारद शेष मुनि सोरस जाने महेश। काकभूषण जी बोले, हे पक्षीराज, राम राज्य की वह जो शोभा समाज और सुख हुए वह कहते नहीं बनते, चाहे शारदा और शेष जी ही वर्णन करें, उस रस को तो शिव जी ही जानते हैं। सर्वप्रथम शिव जी ने यह कथा कही है, तत्पश्चात काकभूषण जी ने, तो उन्हीं का वर्णन यहाँ हुआ है कि वर्णो एक रुचिर इतिहासा तुलसीदास जो कीन तमासा। द्राविण अरु काशी महिपाला कहूँ एकत्र रहे कछु काला। एक सुंदर इतिहास का वर्णन करता हूँ जो तुलसीदास जी ने एक आश्चर्य किया। द्राविड़ देश और काशी के राजा कुछ समय तक एक स्थान पर रहे। अतिशय प्रीति बड़ी दो माही, मन में कपट लेश कछु नाही। गर्भवती दो नृप नर नारी, गर्भवती दो नृप नारी। चली बात दो न कही डारी। दोनों में अत्यंत बड़ा प्रेम और मन में कुछ कपट नहीं था। दोनों ही रानियां गर्भवती थीं। प्रसंगवश दोनों ने यह बात कह डाली। द्राविड़ कही बात सुख राशि, सुनहु नृपति काशी के वासी। जन्मे तब सुत सुता हमारे, अथवा मम सुत सुता तुम्हारे। द्राविड़ राजा ने यह सुखदायक बात कही है, काशी के राजा सुनो, तुम्हारे पुत्र और मेरे कन्या जन्मे, अथवा तुम्हारे कन्या और पुत्र मेरे जन्मे। कुछ समझे आप? मैं पुनः वर्णन करती हूँ। द्राविड़ के राजा ने यह सुखदायक बात कही है कि हे काशी के राजा सुनो, तुम्हारे पुत्र और मेरे कन्या जन्मे। काशी के राजा कह रहे हैं दूसरे राजा से कि आपके तो पुत्र उत्पन्न हो और मुझे कन्या मिली। इसका अर्थ आप समझते हैं। कन्या का जन्म घर में सौभाग्य से होता है। जिन पर हरि कृपा होती है उन्हीं को पुत्री मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अस संयोग होए जो जाहू, हम तुम करहि विवाह उछाहू। सोहे करी है बात दृढ़ाई, संतत प्रीति रही अब भाई। हे राजन, यदि ऐसा संयोग बन पड़ा तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करें। परस्पर शपथ देकर यह बात दृढ़ की और कहा कि अब सदैव प्रीति रहेगी। दोनों राजा एक दूसरे के मित्र बनने को उतावले हो गए। दोनों में कोई झगड़ा नहीं रहा। काशी के राजा से दूसरे राजा ने प्रार्थना कर डाली कि मुझे कन्या हो जाए और आपको पुत्र हो जाए। जिनके घर कन्या होती है उन पर हरि कृपा होती है। मेरे साथियों, अपनी कन्याओं से स्नेह करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं कन्या होने से, भ्रूण हत्या ना कराएं। एक तो कन्याएं हो भी गई हैं तो इस डर से कि अगली कन्या ना हो जाए, भ्रूण हत्या की ओर अग्रसर ना हो। नियम से रहिए, संयम बरतिए, लेकिन भ्रूण हत्या मत कीजिए। हाँ, क्योंकि हरि कृपा होती है तब कन्या होती है, और उस हरि कृपा को आप क्यों नष्ट करना चाहते हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझ पर और संसार के हर व्यक्ति पर कृपा करना कि वो भ्रूण हत्या से बचें। कन्याओं के प्रति भेदभाव ना करें, क्योंकि यदि हम बेटियों के साथ भेदभाव करेंगे तो समझ लीजिए कि ईश्वर के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो कहाँ ईश्वर फिर हम पर कृपा करेंगे? अरे हम तो जानबूझकर उनसे रूठने की ओर जा रहे हैं।
भ्रूण में ही कन्याओं को खत्म करना मतलब ईश्वर से शत्रुता करने जैसा है। आगे बढ़ते हैं। कन्या भय दोह और, ज्ञानी जातन दैव गति, कही पठियो सुत मोर, द्राविड़ दूत काशी गए। सोढ़ा में वर्णन किया गया है कि विधाता की गति जानी नहीं जाती, क्योंकि दोनों ओर कन्याएं हुई हैं, अर्थात दोनों राजाओं पर ईश्वर की कृपा हुई। तब द्राविड़ राजा ने कहला भेजा काशी के राजा को कि मेरे पुत्र हुआ है, उसके दूत काशी को चल दिए। देखिए द्रविड़ राजा की भूल कहें या उसकी उत्सुकता, आगे जानने की कोशिश करेंगे कि यह छल होत भयो जय लाई, सो अब हेतु कहूं मैं गाई। द्राविड़ पति निज गृह आयो जब, रानी सो अस कहत भयो तब। यह छल जिस कारण से हुआ वह कारण का भी मैं वर्णन करता हूं। द्राविड़ राजा जब घर आया तो उसने रानी से यह बात कही कि जो हो कन्या दोहूं ओरा, तो मैं प्राण तजब बर जोरा। सुने रानी राजा मुखवानी, मन में बहुत भांति भय मानी। उपरोहित कहे बेहसी बुलाई, नृप दुराई यह बात बुझाई। मम अहि बात तुम्हारे हाथा, नहीं तो प्रभु में हो अनाथा। यदि दोनों ओर कन्या हुई तो मैं निश्चय अपने प्राण त्याग दूंगा। रानी ने राजा के मुख से यह बात सुनकर मन में बड़ा भय माना। रानी भयभीत हो गई। रानी ने पुरोहित को बुलाकर राजा से छिपाकर यह बात कही कि मेरा सुहाग आपके हाथ में है पुरोहित जी, नहीं तो प्रभु मैं अनाथ हो जाऊंगी, कोई भी स्त्री डर जाएगी। क्योंकि सुहागन स्त्री का पति ही सब कुछ होता है। उसकी दुनिया अगर है तो रुपयों पैसों या ऊंचे महलों से नहीं, हमारे पतियों से होती है। संसार का कोई सुख मिले ना मिले, पति सुख सर्वोपरि है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, हमें घबराना नहीं चाहिए। अंततः वे कष्ट ही हमें राह दिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए अपने अपने पतियों का सम्मान करें। लड़ाई झगड़े अपनी जगह हैं। झगड़े आजकल आम समस्या बन गई है। नवदंपतियों में आए दिन अदालतों में एक नया केस, एक नहीं हजारों केस खड़े हो जाते हैं, देश भर की मैं बात करूं तो। और यही घर की नोकझोंक के चलते कितनी फाइलें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, कितने केस, वकीलों को मसाला मिल रहा है, कमाई का जरिया हो गया है। बहनें समझती नहीं है। मैं एक ही निवेदन करूंगी कि जब भी झगड़ा हो जाए तो थैला उठा करके अपने मायके को ना भागें। और मायके वालों से निवेदन रहेगा कि अपनी बेटियों को सर पे न चढ़ाते हुए या उनका साथ दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहती हूं कि बेटियों का साथ न दें, लेकिन दिमाग से काम लें। मैं उन माताओं को विशेषकर बोलना चाहती हूं जिन्होंने अपना घर तो संभाल के रखा, अपने पति के साथ तो समझौता कर लिया, थोड़ा बेटियों को भी सिखाओ। मैं ये नहीं कहती हूं कि अत्याचार सही है, घरेलू हिंसा सही है, उसे लड़िए, डटकर मुकाबला कीजिए, लेकिन मर्यादा में रहकर। झूठे केस दायर न करवाएं, क्योंकि इससे बात बिगड़ती ही है, बनती नहीं है। अर्थात माता पिता को सजग होने की आवश्यकता है कि वे अपनी बेटियों का साथ तो दें, लेकिन समझदारी के साथ। दूसरे के बेटे में खोट ना निकालें। हो सकता है आपके घर में भी बेटा हो, बहू आए,
आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ससुराल में खोट होता है, किसी किसी में बहुत ज्यादा होता है। संभल कर, सजगता से काम लें, धैर्य धारण करें। अंधे होकर या आंखों पर पट्टी बांधकर बेटियों का साथ ना दें, समझदारी से काम लें। दोनों तरफ की बातों को सामने रखते हुए अपने आपसी मामलों को घरों में ही सुलझा लें। कोर्ट के चक्कर काटने से तो बचेंगे ही, दाम्पत्य जीवन के सुख का अनुभव भी अपने पुत्र पुत्रियों को करवा सकेंगे। पुत्रों की माताओं से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, अपनी बेटी तो सोने जैसी लगती है, कितना भी दोष अपनी बेटी में हो, लेकिन बहुओं का दोष ना होते हुए भी मढ़ ही देती हैं। छोटी मोटी बातों पर रोज कलह करती हैं। निवेदन रहेगा मेरा माताओं, अपनी पुत्री सरीखी अपनी बहू को अगर आप समझने लगी ना, तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। अपनी बहुओं की चुगली करना अपनी पड़ोसनों से छोड़ दें। फोन पर अपने रिश्तेदारों से अपनी बहुओं की चुगली करना छोड़ दें। छोटी छोटी बात पर मीन मेक निकालना छोड़ दें। अरे ये समझ लीजिए, बदलता दौर है, आधुनिक जमाना है। बेटियां बेटों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो भला आपके घर में आकर वो इतनी जल्दी कैसे एडजस्ट कर पाएंगी? आप किस जमाने की हैं और आज की बेटियां किस जमाने की हैं? उन्हें अपनापन दीजिए। अगर बहू बिगड़ेल आ भी गई है ना, तो प्यार से उसे संभाल लीजिए, क्योंकि बिगड़ेल घोड़ी को भी सिर्फ प्यार से ही लगाम दी जाती है। अगर लगाम खींच दोगे ना, तो आपको पता है घोड़ी लगाम तोड़कर निकल जाती है। मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाहती हूँ अब आप समझ ही गए होंगे। तो वर पक्ष की जो माँ और पिता हैं, और विशेषकर उनकी बहनें, अपनी भाभीयों का घर बर्बाद न करें। अपने सुहाग का सम्मान करें। जिस प्रकार आप अपने ससुराल में सम्मान पाना चाहती हैं, वही सम्मान अपनी भाभीयों को देकर देखें, घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं भुक्तभोगी हूं, उसके बाद ही मैं ये बात बता रही हूं। मैंने जिंदगी को जिया है। कष्टों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ये परम तत्व गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना कर डाली है ना, श्री रामायण की रचना है ना, हमें न सिर्फ भव से पार करती है, बल्कि हमारे जीवन में जो भी कलह चल रही है ना, रास्ता यही निकाल कर देती है। हर रोज एक दोहा पढ़ लीजिए। पढ़ने में समर्थ नहीं है, इस वीडियो से कोई एक दोहा सुन लीजिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। माफी चाहती हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत सुझाव देने लग गई, भावुक हो गई। आगे बढ़ते हैं। विधाता की गति जानी नहीं जाती। द्रविड़ और काशी दोनों राज्यों के राजाओं को कन्याएं हुई हैं, लेकिन द्रविड़ के राजा ने अपनी रानी को ऐसा वचन दे डाला कि मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो द्रविड़ की रानी ने झूठ बोलकर पुरोहित जी से संदेशा भिजवा दिया है कि मेरा सुहाग आपके हाथ है। इस वजह से मैंने आपको ये कथा सुनाई, मतलब अपने व्यक्तिगत विचार साझा किए। मेरा ये दिखाने का कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं बहुत महान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने सादगी से और समझदारी से काम लिया था, और आज मेरा घर संसार आबाद है। ईश्वर की नजर ना लगे, टचवुड। हरी कृपा सच में मेरे ऊपर है कि आज मैं अपने परिवार के साथ, अपने ससुराली जनों और अपने मायके वालों के साथ बहुत खुश हूँ। बड़े ही मीठे संबंध हैं हमारे। तो आप भी धैर्य से काम लें, धैर्य धारण करें, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, कोर्टों की ओर ना जाए, थाने की ओर ना जाए। पहले दिमाग से काम लें, पति का सम्मान करना सीखें। जो सम्मान आप पति से चाहती है ना, वही सम्मान उनको दें। अगर सासू माँ खुड़ूस मिल भी गई है ना, कोई बात नहीं, समझ लो आपकी माँ ने कह दिया आपसे गुस्से में। ये चीज थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, तब आप मॉडर्न कहलाएंगी। कॉलेज जाने से, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने भर से मॉडर्न नहीं हो जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में 4-4 घंटे बिताने से, 20-20 हजार रुपए खर्च कर देने से मॉडर्न नहीं बन जाते हैं। मॉडर्न आपकी सोच होनी चाहिए।
अपने से बड़ों के प्रति सम्मान होना चाहिए। मुश्किल आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन अपनी जुबान खराब ना करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। हाँ, आपको कष्ट हो रहा है, समझ में आता है, एक महिला होने के नाते मैं हर महिला का सम्मान करती हूँ, लेकिन उस बात को समझ के 4 सीनियर लोगों के सामने रखें। उतावले हो करके कोई गलत कदम ना उठाएं, मेरी विनती रहेगी। और मेरी व्यक्तिगत बात अगर आपको खराब लगती है तो मुझे सुझाव दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं दोबारा अपने व्यक्तिगत सुझाव आप सबके साथ साझा ना करूं। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार द्रविड़ राजा की रानी ने पुरोहित जी से प्रार्थना की है, तो पुरोहित जी ने भी उसका ध्यान रखा। रानी ने पुरोहित को बहुत सा धन दिया, उसकी बुद्धि लोभ से बौरा गई। देख लीजिए रिश्वत का ये नतीजा। रानी ने पुरोहित जी से झूठ बोल दिया अपना सुहाग बचाने के चक्कर में। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, वो सिर्फ अपने सुहाग की रक्षा चाहती थी, उनका इंटेंशन गलत नहीं था। रानी ने सेवक सेविकाओं को वश में कर लिया और बहुत मान आदर व द्रव्य दिया, धन लुटाया है। रानी द्रवदीन नय थोरी, भय माया वश द्विज मति भूरी। सेवक सेवकायन वश कीने से, आदर मान दान बहुदीने से। सेवक एक दिवस तब वाराणसी पठाए, तेहि ते पायसी खबर, सब तब यह कहे से उपाय। फिर एक सेवक काशी को भेज दिया और उसे यह समाचार पाए कि वहां भी कन्या हुई है, तब यह उपाय किया। यानी कि काशी में द्रविड़ रानी ने पता कर लिया है कि कन्या हो गई है, तब ये उपाय उन्होंने किया है। पुत्र नाम धरे गुप्त रखायो, 12 वर्षन द्वार दिखायो। विदिशन कहे उनको पेखे, ब्याह समय तब को देखे। अपनी कन्या का नाम पुत्र जैसा रखा और उसे गुप्त रखा, 12 वर्ष तक द्वार भी नहीं दिखाया है पुत्री को। पंडित बोले इसे कोई न देखे, सब कोई ब्याह के समय ही देखे। ऐसा वीरानी ने पंडितों को धन देकर कहलवाया था और उन पंडितों ने लोभवश वही बात सबके सामने बोल दी, तो किसी ने जरूरत भी नहीं की कि राजा का पुत्र क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि पंडित जियों का आदेश है। उस समय पंडितों की बड़ी मान्यता हुआ करती थी, इसीलिए पंडितों पर भी आरोप आते रहे हैं कि ये झूठे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। और अगर है तो हमारा पंडित जियों से भी निवेदन रहेगा कि पंडित जी झूठी बात न कहें लोभवश, क्योंकि इससे एक बड़ी हानि होने वाली है, आगे हम जानेंगे। मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो, नेगी पठे व्याह पुनि मांग्यो। अति आनंद चलियो मग बेगी, काशी नृप पह आयो नेगी। द्रविड़ राजा का चित्त मित्र से मिलने को उत्कंठित हुआ, अतः उसने नेगी को भेजकर व्याह मांगा। मार्ग में अत्यंत आनंद से चलकर नेगी काशी के राजा के यहाँ आए। नृपमन मुदित पत्रिका वाची, ले आओ बरात रंग नाची। आयो व्याहन द्राविड़ राजा, खुली बात उपजी अति लाजा। राजा ने प्रसन्न मन से पत्रिका वांची और कहा कि सुंदर बारात ले आओ। द्रविड़ राजा जब ब्याहने आए तो यह बात खुली, तब उसे बड़ी लाज हुई। क्रोधातुर काशी यवनीशा, कह कटे हो द्राविड़ नृपशीषा। यह सुन द्राविड़ अधिक डराने लगे। निज छल समुझ पछताने। क्रोधित होकर काशी नरेश ने कहा कि मैं द्रविड़ राजा का सिर काट लूंगा। यह सुनकर द्रविड़ राजा बहुत घबरा गए, डर गए, अपना छल जानकर बहुत पछताने लगे। अति सबीत अति दीन है, गे जह तुलसीदास। पाहे पाहे कहे पाए परे, कहे करो दुख नाश। सियापति राम जय जय राम।
अत्यंत दीन होकर और डरकर द्रविड़ राजा जहां तुलसीदास जी थे वहां गए। रक्षा करो, दुख दूर करो कहकर वे उनके पैरों में गिर पड़े। तब काशी नृप कहे बुलवायो, तुलसीदास हित कर समुझायो। सुत कहीं सुता जो व्याहन आए, होए पुत्र तो होई बधायो। तब तुलसीदास जी ने काशी नरेश को बुलवाया और बड़े प्रेम से समझाया कि यह पुत्र कहकर कन्या को ब्याहने आए हैं। यदि यह पुत्र हो जाए तो ब्याह होगा कि नहीं। जो यह पुत्र होए महाराजा, करहि विवाह साज सब राजा। तुलसीदास वेद बिरचाई, तह गणेश गौरी पधराई। काशी के राजा बोले महाराज यदि पुत्र हो तो हम सब साज सजाकर ब्याह करें। तब तुलसीदास जी ने वेदी रचाकर गणेश जी और पार्वती जी को पधारा है, यानी कि उनको पधारा गया है। सिंहासन पे धरि रामायण, नव दिन भर कीनी पारायण। जो कन्यावर वेश बनायो, ताही को सन्मुख बैठायो। सिंहासन पर रामायण धर 9 दिन तक वांची गई। जिस कन्या ने वर का रूप धारण किया था उसी को सामने बिठाया गया है। वक्ता आप सो श्रोता भई, दुनिया तह देखन सब गई। कथा सकल जब वांच सुनाई, ता सुशीष कर धर्यो गोसाई। आप वांचने वाले हुए, वह श्रोता हुई। वहां सब दुनिया देखने गई, तब कथा वांच कर सुनाई। तब गोसाई जी ने उसके सिर पर हाथ धरा है, अर्थात द्रविड़ कन्या के सिर पर गोस्वामी जी ने हाथ रखा है। 9 दिन तक उस कन्या ने वो कथा सुनी है। श्री गोस्वामी जी ने उसका वाचन किया है। अरु यह चौपाई पड़ी, राम ही सुमिर प्रसन्न। तेहे अवसर वर है गयो, श्री रामायण धन्य। श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर और प्रसन्न जान ये अगली चौपाई मंत्र पढ़ा गया है और उसी समय से वह कन्या वर हो गया है। श्री राम जी की बड़ी महिमा है, देख लीजिए। कन्या से पुत्र बन गया है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। रामायण जब कही गोसाई, प्रगटन हित काशी फिर आई। आदर कीन न पंडित काऊ, कहे जो हम सो करो उपाऊ। जह स्थान कहे तह जाहू, पोथी अब न दिखावो काहू। किसी पंडित ने आदर नहीं किया और कहा हम कहें सो उपाय करो, हम कहें उस स्थान पर जाओ और वह पोथी किसी को मत दिखाओ। साथियों, राम नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने की महामणि है और यह राम नाम प्रारब्ध के कठिन अंकों को मेट देता है। जब तुलसीदास जी ने रामायण कही तो प्रकट होने के लिए काशी में फिर आई। संसार भर का कोई भी कष्ट हो, रामायण के रसास्वादन या उसके स्मरण मात्र से, उसके उच्चारण मात्र से वो कष्ट नष्ट हो जाते हैं। श्री आनंद कान ब्रह्मचारी, हम सिर मोर सुमहिमा भारी। जो या को वे आदर करें, तो हम सब ले शीश ही धरे हैं। एक श्री आनंद कान ब्रह्मचारी जी हमारे सबके सिर मोर है और उनकी महिमा है। यदि वे इसका आदर करेंगे तो हम सब भी इसको मान्यता देंगे। गए आनंद कान पे तत्पर, करत प्रशंसा प्रसन्न परस्पर। पोथी की चर्चा पुनि कीनी, देखन हेतु सुले धर लीनी। गोसाई जी तुरंत श्री आनंद कान के पास गए और प्रसन्न होकर परस्पर प्रशंसा की। फिर गोसाई जी ने पोथी की बात कही, सो उन्होंने देखने के लिए रख ली। कछु दिन पड़ी सहित अनुरागन, गए गोसाई पोथी मांगन। कुछ दिन अनुराग के साथ पड़ी, बाद में गोसाई जी पोथी चले गए। पोथी दय अरुस अस कहो होए है आदर लोक, निज प्रमाण करे लिख दियो यह अद्भुत श्लोक। पोथी को दे दिया और कहा कि इसका लोक में आदर होगा और फिर अपने प्रमाण के हेतु यह अद्भुत श्लोक
लिख डाला। आनंद कानने हास्य मंज जंगमस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन में तुलसीदास जंगम तुलसी वृक्ष है जिसकी कविता रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर से भूषित है अर्थात सुशोभित है। छंद है कि धन्य धन्य तुलसीदास जिन जग हेतु रामायण भनी महात्म्य अमित न कह सको रस विषय मह सोमते सनी निज बुद्धि के अनुसार कही गोपाल सदगुरु की दया रघुवीर यश की अधिकता श्री संत जन करे हैं मया। तुलसीदास जी धन्य है जिन्होंने जगत के निमित्त रामायण रची है। मैं रामायण का महात्म्य कहने में असमर्थ नहीं हूं क्योंकि मेरी बुद्धि तो विषय रस में सनी रहती है। जगत गुरु की दया से गोपाल दास ने अपनी बुद्धि के अनुसार महात्म वर्णन किया है। श्री रघुनाथ जी के यश की अधिकता इसमें कही है, सो संत जन कृपा करके स्वीकार करेंगे। इति सिद्धम अर्थात रामायण का इंट्रोडक्शन अर्थात श्री रामचरितमानस का ये था इंट्रोडक्शन, या फिर कह सकते हैं कि ये प्रमाण था। और हमने देखा भी द्रविड़ और काशी के राजा के मध्य जो वार्तालाप हुआ, दोनों की कन्याएं होना और फिर द्रविड़ राजा की कन्या को पुत्र बना देना, रामायण के 9 दिन के रसास्वादन और उस पुत्री के सुनने भर से ऐसा हुआ है। नारी को नर में तब्दील कर दिया गया है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। आज का वीडियो 1 घंटे को पार कर चुका है, क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से इतना ज़्यादा समय नहीं लिया करूँगी, लेकिन क्या करें, इंट्रोडक्शन को आज ही कंप्लीट कर देना था। नेक्स्ट डे हम बालकांड की शुरुआत करेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा और मन लगा करके थोड़ा थोड़ा करके सुनते रहिएगा। ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में सुने। मैं ख़ास करके आजकल के बच्चों से निवेदन करूँगी, यूट्यूब को समय देते हैं, यदि आप मोबाइल देखते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो 10-5 मिनट अवश्य ही मेरा ही वीडियो ना देखें। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरा ही वीडियो देखिए। किसी भी वीडियो में रामायण का वर्णन है या भगवत रसास्वादन है या भगवत स्मरण है, वहाँ आप सुनिए, कल्याण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।